हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग डीआईपी स्विचेस के साथ 8051 का इंटरफेसिंग देखेंगे। देखो, डीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ड्यूअल इनलाइन पोर्ट स्विच। ठीक है। जनरली क्या होता है कि हमारे डीआईपी स्विचेस की ग्रुप्स हम लोग यूज करते हैं चार का या फिर 8 स्विचेस का। ठीक है। तो अगर हमारे पास इनपुट पोर्ट में 8 पिन्स हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग 8 पिन्स यूज करेंगे 8051 की टू कनेक्ट दी डीआईपी स्विचेस ड्यूअल इनलाइन पोर्ट स्विच। ठीक है। जैसे कि पोर्ट 0 पे आपने कनेक्ट कर दिया, पोर्ट 1 पे आपने कनेक्ट कर दिया, पोर्ट 2 पे आपने कनेक्ट कर दिया। ठीक है। सो देखो, यहाँ पे फिगर जो है आपको एक इंटरफेस बताएगी डीआईपी स्विचेस का विद द 8051। तो यहाँ पे 8 डीआईपी स्विचेस हैं। डीआईपी का फुल फॉर्म में यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं मैं, ड्यूअल इनलाइन पैकेज स्विच। ठीक है, ड्यूअल इनलाइन पैकेज स्विच, डीआईपी स्विचेस। सो देखो, डीआईपी स्विचेस आपकी इंटरफेस तो हो जाती है माइक्रो कंट्रोलर के साथ। जैसे यहाँ पे आपको 8051 के पोर्ट 0 के साथ कनेक्टेड है, लेकिन क्या होता है कि पोर्ट्स जो होते हैं वो उसके इंटरनल ही आपके पुल अप रजिस्टर यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो ये पुल अप रजिस्टर के कारण क्या होता है कि आपका जो लॉजिक रहेगा स्टार्टिंग में, जब भी आप डीआईपी स्विच कनेक्ट करेंगे और उस पर कोई भी इनपुट नहीं देंगे, तब उस टाइम पे आपका ये जो पुल अप रजिस्टर है उसके कारण जो भी आपका इनपुट होगा वो आपका क्या होगा? 1 होगा। उसका लॉजिक आपका 1 होगा। मतलब डीआईपी स्विचेस में स्टार्टिंग में ही आपका लॉजिक 1 होगा। जैसे ही आप डीआईपी स्विचेस को एक एक करके स्विच अगर आप उसे कनेक्ट करते जाएंगे, वैसे वैसे लॉजिक आपका 1 से 0 होता जाएगा, 1 टू 0 होता जाएगा। ठीक है। और आपके सिग्नल जो है वो डीआईपी स्विचेस के थ्रू आपके पोर्ट 0 में जाने लगेंगे। आपको खाली इतनी सी चीज ध्यान रखनी है कि आपका जब भी पोर्ट आपका कनेक्टेड किसी भी पोर्ट पे, क्योंकि पोर्ट 0, पोर्ट 1 और पोर्ट 2 8051 के ये तीनों पोर्ट जो होते हैं वो इंटरनल रजिस्टेंस, इंटरनल पुल अप रजिस्टर कंसिस्ट करते हैं। इसीलिए उसका जो स्टार्टिंग का लॉजिक होता है वो 1 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे फिगर में आपको पुल अप रजिस्टर नहीं बताए हुए हैं, तो आप हो मर्जी हो तो आप बता सकते हैं पुल अप रजिस्टर, नहीं तो आप नहीं बताएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इंटरनली पुल अप रजिस्टर अवेलेबल होता है। पुल अप रजिस्टर की वैल्यू क्या होती है? 1 के, 1 के या फिर 5 के, 1 के या फिर 5 के। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इंटरफेसिंग विथ डीआईपी स्विचेस में इतना ही था, ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ खास है नहीं। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इंटरफेसिंग विथ पुश बटन स्विच। ठीक है। 8051 का पुश बटन के साथ इंटरफेस करना। पुश बटन का मतलब क्या होता है कि आप पुश कर रहे हैं बटन को और आपका लॉजिक जो है वो आपका अवेलेबल कर रहा है माइक्रो कंट्रोलर में। ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो, फिगर में आपको एक सिंपल सिंगल सा पुश बटन दिख रहा होगा जो हमारे पोर्ट 1.3 के साथ कनेक्टेड है माइक्रो कंट्रोलर के साथ। जब ये के आपका कनेक्टेड नहीं है, प्रेस नहीं है, तो ए और बी के बीच में कोई भी तरीके का कनेक्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पोर्ट 0, पोर्ट 1 और पोर्ट 2 के इंटरनल पुल अप रजिस्टर अवेलेबल होते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग में जब भी आपका के कनेक्टेड नहीं होगा पिन से, ए बी से, तब भी आपका जो लॉजिक रहेगा वो हाई रहेगा। ठीक है। इसीलिए इनपुट जो रहेगा वो हाई रहेगा। ओके। और अगर आपका पुश बटन के जो है वो प्रेस नहीं होता, तब आपका P1 का लॉजिक होगा 1। और जब भी आपका के आप प्रेस करते हैं तो ए और बी आपके शॉर्ट हो जाएंगे, और ए और बी शॉर्ट होने के बाद आपका क्या होगा? पिन 1.3 जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होगी, और इसीलिए 1.3 पे एक स्टेटस आएगा रीडिंग का। ठीक है। रीडिंग का स्टेटस आएगा, तब हम लोग उस पी 1.3 पे हमको लॉजिक क्या मिलेगा? तब हमको 0 मिलेगा। ठीक है। जब हमारा के प्रेस होगा तब। तो जैसे ही हमारा लॉजिक 0 मिलता है तब हमें पता चल जाती है कि आपका जो बटन है 1.3 है या फिर के है,
ठीक है, स्विच है वो आपकी कनेक्टेड है या फिर पुश करी हुई अवेलेबल है। ठीक है, जैसे ही ये पुश बटन आपका कनेक्टेड हो जाएगा, फिगर बी देखेंगे आप, फिगर बी में क्या होगा कि आपका पोर्ट 1.0, पोर्ट 1.0 जिसे हम लोग स्कैन कहते हैं, ठीक है, वो पोर्ट 1.0 हमारा कनेक्ट होगा विद द पॉइंट पोर्ट 2.0 रिटर्न तक, रिटर्न के साथ। ठीक है, रिटर्न लाइन के साथ, जो हमारा क्या प्रोवाइड करेगा कि आपकी की जो है वो प्रेस है कि नहीं है। मींस आपको स्टेटस कहां से पता चलेगा की प्रेस है कि नहीं है, वो आपको पता चलेगी पॉइंट पी 1.0 और पी 2.0 से। जब भी आपकी पी 1.0 आपकी ग्राउंडेड होगी, इस या फिर इस पी 2.0 यानी कि ये वाली की आपकी जीरो होगी, तब आपको एक चीज पता चलेगी कि आपकी ये जो की है के है वो कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर आप 2.0 पे आपका 1 आ गया, लॉजिक 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, आपको पता चलेगी कि आपका जो के है वो कनेक्टेड है। ये जो मेथड है ये हमारी यूजफुल होती है। ये मेथड हमारी कहाँ यूजफुल होगी, हम लोग आगे अभी हम लोग मैट्रिक्स कीबोर्ड पढ़ेंगे, तो वो कंडीशन कि जब जिस कंडीशन में आपका पॉइंट पी 2.0 1 हो रहा है और पी 1.0 भी आपका 1 हो रहा है, तो ये कंडीशन, दोनों कंडीशन आपकी वहां पे काम आएगी। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि पुश बटन आपका पोर्ट 0 के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है, जैसा आपको सी फिगर में दिख रहा है। पोर्ट 0 की 5वीं पिन के साथ आपका कनेक्टेड है, और पोर्ट 0 जो है वो हमारा एक ओपन ड्रेन पोर्ट है ना, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू है 10 के ओम, 10 के ओम। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, तीसरी कंडीशन में क्या होगा कि जैसे ही आप यहाँ पे क्या होगा, तीसरी कंडीशन में स्टार्टिंग का जो आपका लॉजिक होगा वो जीरो ही होगा। कैसे, क्योंकि इंटरनल पुल अप के कारण क्या होगा, वो लॉजिक 1 होगा, लेकिन जो आपने एक्सटर्नली रेजिस्टेंस कनेक्टेड किया हुआ है तो उसके कारण क्या हो जाएगा, वो लॉजिक आपका जीरो हो जाएगा। तो जैसे ही आपका के कनेक्टेड होगा तीसरे लॉजिक में, तीसरे एग्जाम्पल में, तो वैसे ही आपका लॉजिक जो है जीरो से लेके 1 चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पुश बटन को इंटरफेस करते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर से। एक एग्जांपल आता है आपका, एग्जांपल कैसा है, एग्जांपल आपका कुछ ऐसा दे रखा है, अ स्विच इज कनेक्टेड टू पिन 2.0 एंड एलईडी टू पिन 2.4, राइट अ प्रोग्राम टू गेट स्टेटस ऑफ द स्विच एंड सेंड इट टू द एलईडी। तो हम लोग प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, तो हम लोग सबसे पहले बी फ्लैग को सेट करेंगे, बी फ्लैग को सेट करेंगे काय के लिए, इनपुट के तौर पे। ठीक है, और यहाँ पे P2.0 क्या है, पोर्ट 2 हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें कहा गया है हमें पोर्ट 2 यूज करना है, उसकी पिन नंबर 2.0 यूज कर दी है। तो हम लोग बी को फ्लैग को सेट करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, कैरी फ्लैग जो है, कैरी फ्लैग का स्टेटस जो है, उसके स्विच का जो स्टेटस है वो हम लोग रीड करवाएंगे और उसे मूव करवाएंगे सी पे, यानी कि पॉइंट पी 2.0 पे। देन हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या करना है, एलईडी का जो स्टेटस है वो 2.4 पे हमें सेंड करना है, सेंड इट टू एलईडी, तो हम उसके मूव कर देंगे पॉइंट पी, मूव पी 2.4 सी। ठीक है, तो जो भी हमारा स्टेटस होगा स्विच का वो हमारा एलईडी की तरफ चला जाएगा। देन हम लोग इसे रिपीट करेंगे एसजेएमपी से, है ना, एसजेएमपी से ये चीज को हम लोग रिपीट करेंगे, और उसकी फिगर कैसे बनेगी हमारी, कुछ ऐसे बनेगी। कुछ कनेक्शन ऐसा हमें देखने को मिलेगा कि पोर्ट 2.0 पे हमारा वीसीसी कनेक्टेड है, एक स्विच कनेक्टेड है, और स्विच के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो हमारा ग्राउंडेड किया हुआ है। क्यों, क्योंकि लॉजिक हमारा स्टार्टिंग में हमें जीरो रखना है, इसीलिए ये जीरो लॉजिक रखना है, इसलिए जैसे ही हम लोग के को कनेक्ट करेंगे वैसे ही हमारा लॉजिक लो से हाई हो जाएगा, एक्टिव लो से एक्टिव हाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वो स्टेटस हमारा पिन 2.4 पे चला जाएगा और हमारी एलईडी ग्लो करेगी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरफेस कर सकते हैं एलईडी और एक स्विच को फ्रॉम फॉर 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो ये था हमारे दो टॉपिक। आज के दो टॉपिक बहुत ही सिंपल थे, डीआईपी स्विचेस और पुश बटन स्विच। ठीक है, डीआईपी स्विचेस का मैंने जैसे वापस रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। डीआईपी स्विचेस हमारी जो है वो 4 से लेके 8 स्विच की
होती है। अगर हम लोग 8 पिन की स्विच यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पोर्ट 0, पोर्ट 1 या फिर पोर्ट 2, इन तीनों पोर्ट में से किसी भी एक पोर्ट पे इसे कनेक्ट कर देंगे। क्योंकि पोर्ट 0, पोर्ट 1 और पोर्ट 2 हमारा इंटरनल पुल अप रजिस्टर कंसिस्ट करता है, इसीलिए स्टार्टिंग जो लॉजिक होगा पोर्ट पे वो हमारा एक्टिवली हाई होगा, यानी कि 1 होगा। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग कनेक्ट करेंगे डीआईपी स्विचेस को, वैसे ही जैसे जैसे हमारे डीआईपी स्विचेस वर्किंग में आएगी वैसे वैसे लॉजिक हमारा एक्टिवली लो होता जाएगा और हमारा सिग्नल हमें माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू मिलता जाएगा। सेम तरीके से हमने पुश बटन स्विचेस को हमने इंटरफेस किया विथ 8051, जिसमें हमने 3 कंडीशन देखी। पहली कंडीशन में हमारी जो के है, यानी कि जो हमारी पुश बटन है वो हमारी एबी के ऊपर लगी हुई है, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं है एबी पे। पर उस पोजीशन में भी हमारा जो लॉजिक है पी 1.3 पे वो हमारा क्या रहता है, 1 रहता है, एक्टिवली हाई रहता है। जैसे ही स्विच कनेक्ट होती है वो एक्टिवली लो हो जाता है। दूसरी कंडीशन में हमने क्या देखा कि हमारा जो के है, पुश बटन है, वो पी 1.0 और पी 2.0 के बीच में कनेक्टेड है। और इंटरनल पुल अप होने के कारण क्या होता है, वो स्टार्टिंग की लॉजिक जो होती है आपकी 1 होती है, पर हम लोग क्या करते हैं, उस लॉजिक को हम लोग जीरो करने की कोशिश करते हैं। और ये वाली जो लॉजिक है जो हमने बी फिगर में देखी, ये लॉजिक हम लोग आगे मैट्रिक्स कीबोर्ड में भी देखने वाले हैं। तो जो इसका फर्दर स्टडी है वो हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, और तीसरे कंडीशन में हमने क्या देखा कि आपका जो के है वो कनेक्टेड है विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और पॉइंट पी 0.5 पिन पे, ताकि क्या हो सके, स्टार्टिंग में हमारी जो लॉजिक है पी 0.5 पे वो हमारी जीरो रहे, इसलिए हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का यूज किया है यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इंटरफेस करते हैं पुश बटन स्विच को और हम लोग डीआईपी स्विचेस को। सो इसी के साथ हमारा जो ये आज का छोटा सा लेक्चर है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरफेसिंग देखेंगे 8051 का विथ कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड का स्विच मैकेनिज्म पहले देखेंगे, देन उसमें हार्डवेयर का की बाउंसिंग देखेंगे, सॉफ्टवेयर डी बाउंसिंग देखेंगे। ठीक है, देन हम लोग इंटरफेसिंग सर्किट देखेंगे उसकी। ओके, और दो टाइप के हम लोग कीबोर्ड के देखने वाले हैं, नॉन मैट्रिक्स कीबोर्ड इंटरफेसिंग और मैट्रिक्स कीबोर्ड इंटरफेसिंग। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, जय हिंद।